हमारे एपिसोड के स्टार्टिंग में हमारा जो हीरो ऐश होता है वो पहुंच चुका होता है एक बीच पर, मतलब बीच के एक आइलैंड के एंड पे जहाँ पे चारों तरफ समंदर ही होता है। जिस पे ऐश के जो सारे पोकेमोन हैं वो बाहर आते हैं और वो वही पानी है उसमें इंजॉय कर रहे होते हैं। और जो पिकाचू होता है वो अपनी पूंछ को जो है वो समंदर में डालता है, पर तभी एक क्लॉन्चर जो है वो पिकाचू पे अटैक कर देता है। और तभी हमारा जो कॉर्फिश होता है वो पिकाचू को बचाने के लिए आ जाता है और उससे बैटल करने के लिए बिल्कुल रेडी होता है। इस पे जो ऐश है वो भी बहुत एक्साइटेड हो जाता है और उसको पकड़ने के लिए तैयार हो जाता है और वो पोकेबॉल फेंकने वाला होता है कि तभी जो मिस्टी है वो अपनी फिशिंग रॉड से ऐश के हाथ को मतलब ऐसे पकड़ लेती है और उसको रोक देती है। और जो क्लॉन्चर होता है वो वहाँ से भाग जाता है। जिसपे जो हमारे हीरोज़ हैं वो मिस्टी से मिलते हैं और जो पिकाचू है वो मिस्टी को देख के काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। और ऑब्वियसली पिकाचू ही नहीं, हमारे सारे हीरोज़ और उसके पोकेमोन भी। और फिर उसी के बाद जो हमारे हीरोज़ हैं वो बात करते हैं और जो मिस्टी है वो उसी पे ऐश को बताती है कि जो वो क्लॉन्चर है उसको जो मिस्टी है वो पकड़ना चाहती है, क्योंकि जैसी जब मिस्टी ने उसको पहली बार देखा तो वो उसको मतलब एक तरह से मान लो वो उसकी फ़ैन हो गई थी और उसको वो बहुत अच्छा लगा और उसने बहुत बार उसको पकड़ने का ट्राई किया बट वो नहीं पकड़ पाई। सो इसलिए वो ऐश को रोक देती है ताकि वो जो है वो क्लॉन्चर को खुद पकड़ सके, ना कि ऐश। तो इसी पे जो ऐश बोलता है कि नहीं मिस्टी, उसको उस क्लॉन्चर को मैं पकड़ूंगा क्योंकि मेरा जो कॉफिस है वो उससे लड़ने के लिए बिल्कुल एकदम बहुत ज़्यादा मतलब एक्साइटेड है। तो इसीलिए उन दोनों के बीच जो है वो कॉम्पिटिशन स्टार्ट हो जाता है और मिस्टी कहते हैं कि देखते हैं जो उसको पहले पकड़ेगा वही उस क्लॉन्चर को पकड़ लेगा। तो इसी के बाद उनकी जो बैटल है मतलब फिशिंग बैटल वो स्टार्ट हो जाती है। तो फिर ऐसी उनकी बैटल स्टार्ट होती है और जो ऐश है और जो मिस्टी है वो ऐसे ही वेट कर रहे होते हैं कि कब जो वो क्लॉन्चर है वो उनकी उस फिशिंग रॉड में फंसेगा। बट ऐसे ही काफ़ी ज़्यादा टाइम निकल जाता है और जो हमारा हीरो ऐश होता है वो तो भाई बहुत ही ज़्यादा बोर हो चुका होता है, तो वो तो वहीं मतलब ऐसे बैठ जाता है। बट तभी हमें देखने को मिलता है कि जो टीम रॉकेट है वो अपनी मैजिक ऑफ वाली मशीन में हमारे हीरोज़ पे जो है वो नज़र रखती है। बट जो टीम रॉकेट है वो बिल्कुल आउट ऑफ एनर्जी होती है क्योंकि बेचारों ने कुछ खा ही नहीं रखा होता, तो वो बस उन पर नज़र रख रहे होते हैं। बट तभी जो मिस्टी है वो क्लॉन्चर को पकड़ लेती है और हमारे जो टीम रॉकेट है वो उसको देख के काफ़ी एक्साइटेड हो जाते हैं। और वहीं दूसरी तरफ जो वो क्लॉन्चर है वो मिस्टी को पानी में ही खींच लेता है और दूसरी तरफ जो हमारा हीरो ऐश होता है वो तो इसको देख के काफ़ी, ऐश क्या उसके सारे पोकेमोन इसको देख के काफ़ी ज़्यादा हंस रहे होते हैं। और फिर उसी के बाद जो वो क्लॉन्चर है वो ऐश को मतलब ऐश की फिशिंग रॉड पे फंस जाता है, बट जो ऐश है उसको खींच नहीं पाता और जो क्लॉन्चर है वो फिर से उसी मिस्टी की तरह ही ऐश को भी पानी में धकेल देता है, जिसपे बाकी के जो ऐश के पोकेमोन है वो भी मतलब ऑब्वियसली उस पर हंसी रहे होते हैं। और तभी वहाँ पे जो क्लॉन्चर है और जो ऐश का ऑफिस है उन दोनों के बीच फिर से अपनी बैटल के लिए मतलब एक तरह से बहस चालू हो जाती है। पर तभी जो टीम रॉकेट है वो क्लॉन्चर को पकड़ लेती है और वहीं अपना डायलॉग मारती है। बट इस बार वो बेचारे बिल्कुल आउट ऑफ एनर्जी होते हैं क्योंकि उन बेचारे ने कुछ खाया नहीं होता, इतने ज़्यादा थके हुए होते हैं, तो उनके इंट्रो में इस बार कुछ ज़्यादा दम नहीं होता। और वहीं पे हमारे हीरो जो है वो टीम रॉकेट को कहती है कि वो जो है वो क्लॉन्चर को छोड़ दे। बट जो टीम रॉकेट है वो बताती है कि उनका जो प्लान है वो बिल्कुल फिक्स्ड है और आज का मतलब आज अभी का उनका जो प्लान है वो क्लॉन्चर को जो है वो पका के खाने वाले हैं। तो जिस पे जो हमारे हीरोज़ हैं वो शौक हो जाते हैं और जो मिस्टी है उनको ऐसा करने के लिए मना करती है। बट तभी जो कॉफिश होता है वो एकदम तेज़ी से जाता है और जो क्लॉन्चर है उसको आज़ाद कर देता है। फिर इसी के बाद जो क्लॉन्चर और जो कॉफिश है वो टीम रॉकेट की तरफ अटैक करते हुए आगे बढ़ती है, जिसपे जो टीम रॉकेट है वो जो जैसी है वो जेम्स और मैं तो कहती है कि कुछ करो, बट वो बेचारे इतने थके हुए होते हैं कि वो कुछ नहीं कर पाते। और वहीं जो क्लॉन्चर और जो कॉफिश है वो टीम रॉकेट को फिर से उड़ा देती है। फिर इसी के बाद जो ऐश और मिस्टी है उनके बीच की बैटल स्टार्ट होती है। जो मिस्टी है वो भेजती है अपने पॉलीटोड को, जिसपे हमारे जो हीरोज हैं वो पॉलीटोड को देख काफ़ी खुश हो जाते हैं क्योंकि उससे काफ़ी टाइम बाद मिल रहे होते हैं। फिर उसी के बाद जो ऐश है वो अपने पिकाचू को भेजने ही वाला मतलब पिकाचू को भेजने की सोचता है, बट उसी के बाद कॉफिश को भेज देता है। जिसके बाद उनके बीच की जो बैटल है वो स्टार्ट हो जाती है और हमारे इस मैच का रेफरी होता है पिकाचू, जिसपे जो कॉफिश है वो अपना अटैक स्टार्ट करता है, बट जो पॉलीटोड है वो उसके अटैक से बच जाता है और उसको फिर से मतलब उसको ऐसे ही धक्का देता है जिससे जो कॉफिश है वो पीछे की तरफ मुड़ जाता है। और फिर उसी के बाद पॉलीटोड है वो अटैक करता है और जो कॉफिश है वो भी अटैक करता है, बट उन दोनों के अटैक जो एक साथ कोलाइड कर जाते हैं। मतलब कोलाइड किया, कॉफिश उसके अटैक से बच जाता है और फिर उसके बाद जो कॉफिश है वो एक्वाजेट का इस्तेमाल करता है पॉलीटोड पे और पॉलीटोड के इर्द गिर्द घूमने लगता है, जिसपे जो पॉलीटोड है वो थोड़ा कंफ्यूज जाता है। बट जैसे ही वो उस पर अटैक करने वाला होता है जो पॉलीटोड है वो उसको डॉज कर लेता है और उसी के बाद वाटर गन का अटैक करता है, जिसपे जो दूसरी तरफ जो कॉफिश है वो उसी के साथ अपने एक्वाजेट का अटैक करता है और इससे कि वो पॉलीटोड को जो है वो एक हिट दे देता है बहुत अच्छा। और उसी के बाद जो कॉफिश है वो क्रैब हमर का अटैक करता है पॉलीटोड पे, बट जो पॉलीटोड है वो उसके इस अटैक को रोक देता है और इसी के बाद पॉलीटोड अपना फाइनल अटैक करके कॉफिश को जो है वो हरा देता है और इस मैच की विजेता होती है मिस्टी। और इसी के बाद जो कॉफिश है उस पर काफ़ी ज़्यादा निराश हो जाता है, बट जो ऐश कहता है जो ऐश है उसको कहता है कि कोई बात नहीं कॉफिश, तुमने बहुत अच्छी टक्कर दी। और उसी के बाद जो मिस्टी है वो आगे बढ़ती है और जो क्लॉन्चर है उसको पकड़ लेती है। और जैसे ही मिस्टी जो है वो क्लॉन्चर को पकड़ लेती है, जो क्लॉन्चर है वो एकदम से अपनी पोकेबॉल से बाहर आता है और कॉफिश के पास जाता है और उसको कहता है मतलब अपनी पोकेमोन की भाषा में कहता है कि मैं तुम्हें ट्रेन करूंगा। जिसपे जो कॉफिश है वो उसके लिए एग्री करता है और वो उसके साथ पंच की ट्रेनिंग करना स्टार्ट कर देता है, जिसपे जो ऐश और उसके पोकेमोन है वो भी उसको ज्वाइन कर लेते हैं। और वहाँ दूसरी तरफ जो मिस्टी है वो ये सब बैठ के देख रही होती है।
बट इसी एपिसोड के लास्ट में अगर आपने गौर किया होगा तो आपको वहाँ पे ऊपर आसमान में जब मिस्टी वहाँ पे बैठी होती है तो हमें वहाँ पे लेटियस की ना लेटियस देखने को मिलता है, जो ऑब्वियसली गायब होता है तो वो ऐसे नहीं दिखता ट्रांसपेरेंट सा, बट जो लेटियस है वो बिल्कुल कंफर्म दिखता है। और उसी के बाद जो हमारे हीरोज़ हैं वो आगे मतलब जो ऐश है वो अपनी जर्नी पे वापस चले जाता है, और जो मिस्टी है वो ऐश का पीछा कर रही होती है और ऐश को उसकी जर्नी के मतलब जर्नी में साथ चलने के लिए कहती है, जिस पे जो पिकाचू है वो उस पर एग्री करता है और हमारे जो हीरोज़ हैं वो फिर से साथ में अपनी जर्नी पे निकल पड़ते हैं और हमारा जो एपिसोड है वो यहीं पे ख़त्म हो जाता है।